जय श्री राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं शुक्र मिथुन राशि में होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। सबसे पहले देखिए, वेरी ब्रिलियंट पोजीशन फॉर पेंटर। ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, कलरफुल क्लोथ्स पहनने वाला हो सकता है। ऐसे इंसान को रंगीन कपड़े पसंद होंगे, रंग बिरंगे कपड़े पसंद होंगे और ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि शुक्र जो है हमारा वो कला को भी दिखाता है और जो तीसरा हाउस है हमारा, जो थर्ड हाउस है, वो स्किल्स का है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हाथ की स्किल्स होगी। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा हाउस जो है वो हाथ को भी दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति की हाथ की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। किसमें? कला में। तो एक बहुत अच्छा पेंटर या ड्राइंग करने वाला हो सकता है। ये बात अलग है कि वो फ्यूचर में उस प्रोफेशन को परस्यू करे या ना करे, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है। सरफेस लेवल पे हम ये बात कर रहे हैं। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मीठा बोलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के साइन में क्या आ गया? वीनस आ गया। वीनस क्या है? शुक्र क्या है? एक शुभ ग्रह है। शुक्र क्या है? एक शुभ ग्रह है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। देखिए सेकंड हाउस जो होता है हमारा, सेकंड हाउस हमारा जो होता है वो दिखाता है कि कैसे वर्ड का वो चयन करेगा, कैसे शब्दों का वो चयन करेगा। ठीक है, और थर्ड हाउस दिखाता है कि किस तरीके से अपने बात को वो रख रहा है। अब देखिए, क्योंकि इसमें शुक्र आ गया तो उसकी जो टोन होगी वो क्या होगी? मीठी होगी। इसलिए क्या बोलेंगे हम? वेरी सॉफ्ट स्पोकन वो हो सकता है। उसके बाद देखिए, लेकिन कई बार चीटिंग और दो मैरिज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर शुक्र मिथुन राशि में है तो ऐसे ज्यादा क्या हो सकता है? उसका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? चीटिंग का केस हो सकता है, या फिर दो मैरिज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी जेमिनी, जो हमारी मिथुन राशि है, जो जेमिनी है, वो क्या है? एक द्विसो भाव राशि है। जेमिनी क्या है? एक द्विसो भाव राशि है। हम यहां से पढ़ते हैं जैसे 1 2 3। ठीक है, चर, स्थिर, और तीसरी होती है द्विस्वभाव। इसका मतलब द्विस्वभाव मतलब ड्युअलिटी आ गई इसके अंदर। तो शुक्र क्या है? वीनस जो है वो पत्नी को दिखाता है। तो ऐसा जातक जो है, या तो उसकी दो शादियां हो सकती हैं, या फिर क्या पत्नी के अलावा भी कोई प्रेमिका गर्लफ्रेंड हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चीटिंग का केस कह सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। आगे देखिए, हाई सेक्सुअल डिजायर। क्यों? क्योंकि जो थर्ड हाउस है हमारा, वो काम त्रिकोण की शुरुआत है। हमारे चार त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये काम त्रिकोण की शुरुआत है। और जो शुक्र है वो भोग विलासिता को भी दिखाता है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड की डिजायर्स को भी दिखाता है, जिसमें से काम वासना भी एक है। इसलिए इसके अंदर क्या होगा? हाई सेक्सुअल डिजायर्स होगा जातक के अंदर। आगे देखिए, पॉजिटिव वे में देखें तो ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम होगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? दो साधनों से कमाएगा, क्योंकि द्विसो भाव राशि में गया है। तो ऐसा जातक जो है वो क्या करेगा? सोर्स ऑफ इनकम उसके दो हो सकते हैं। उसको हमेशा प्लानिंग उसके माइंड में क्या रहेगा कि मुझे तो पैसा कमाना है, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी डिजायर ही इतनी होती है कि वो उनको पूरा करने के चक्कर में उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो जितना पैसा आएगा उतना ही खर्च कर देगा। कैन बी वेरी गुड ड्राइवर, ड्राइवर बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र हमारी गाड़ी को दिखाता है। ठीक है, और तीसरा हाउस स्किल का है, तो गाड़ी चलाने में स्किल हो सकता है वो। कैन बी लव गुरु। क्यों? क्योंकि शुक्र जो होता है हमारा, ठीक है, वो लव रिलेशनशिप इन सब को भी दिखाता है। और थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। तो वो क्या करेगा? दूसरों को भी सलाह दे सकता है कि आपको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आप उस किसी दूसरे व्यक्ति को मना सकते हो। तो खासकर वो लव रिलेशनशिप में अच्छी एडवाइस कर पाएगा। वेरी गुड फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन क्या होंगे उसके? बहुत अच्छे उसके फेस एक्सप्रेशन होंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फेस एक्सप्रेशन क्या होंगे उसके? वेरी गुड फेस एक्सप्रेशन। क्यों होंगे फेस एक्सप्रेशन अच्छे? क्योंकि शुक्र कला को दिखाता है। ठीक है, और जो तीसरा हाउस है, फिर मैंने बताया, स्किल का है।
तो जब आदमी कलाकार बनता है तो उसको फेस एक्सप्रेशन दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें चंद्रमा का रोल भी आता है क्योंकि इमोशंस भी उसको कंट्रोल करने होते हैं, ठीक है। बुद्ध का भी रोल आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई कलाकार होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, फेस एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, उसकी इमोशन पे भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। आगे देखिए, वीनस इन जेमिनी शॉर्ट ट्रैवल लवर होगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, छोटी यात्राओं को पसंद करेगा, ठीक है। और पत्नी को भी छोटी यात्राएं पसंद हो सकती हैं क्योंकि शुक्र पत्नी को दिखाता है ना, और इंसान को खुद भी छोटी यात्राएं करना पसंद होगा। वाइफ के अंदर वही जेमिनी की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। देखिए, ये हम शुरुआत से करते आ रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रह जिस राशि में जाता है तो उस ग्रह के जो भी सिग्निफिकेंस है, जो कारक तत्व है, जैसे सूर्य पिता का है, तो पिता अगर सूर्य जेमिनी में जाएगा, मिथुन राशि में जाएगा, तो पिता के अंदर भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, पिता स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है। कोई उनको हाथ का काम अच्छा आ सकता है, अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। बाकी और चीजें चार्ट के ओरिएंटेशन से ही पता चलेंगी, लेकिन मोटे तौर पे हम ये सब चीजें कह सकते हैं। तो वाइफ के अंदर क्या है, जेमिनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर्स हो, वाइफ जो बहुत ज्यादा लग्जरीज को पसंद करने वाली होगी, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। तो शुक्र जो है जेमिनी के अंदर क्या प्रभाव डालेगा, उसके अंदर हम बेसिक तौर पे यही चीजें कह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।